बिल्कुल 24 घंटे गांव की सेवा में हम तैयार हैं। खिलाड़ी रोड पे हैं। जमोला गांव में हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं रविंद्र सिहाग जी। आइए करते हैं इनसे बातचीत, गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य करवाना चाहते हैं। रविंद्र जी न धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं, अपने जमोला गांव का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार जी, थैंक यू आपके दर्शकों को। राम राम। हमारे राम राम जी। रविंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कार्य आप करवाना चाहते हैं। हमारे गांव में जी समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन सबसे मेन समस्या गांव की क्या है। हमारे गांव में 400-500 बच्चे गेम करते थे। खेलों की तरफ हमारे गांव का बहुत अच्छा रुझान था, लेकिन अभी खेलने की जगह नहीं है। ना ही कोई स्टेडियम की व्यवस्था है, ना कोई लोकल कोई जगह है। तो हमारे गांव में जैसे सर्कल कबड्डी की हरियाणा में नंबर 1 टीम रही है, और भी गेमों में कई पर्सनल गेमों में बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे गांव से हुए हैं, लेकिन खेलने की जगह न होने के कारण हमारे गांव का जो है खेलों में बच्चों का रुझान कम हो रहा है। जैसे भी ओकेशन कैसे रिकवरी करके गांव में एक खेल स्टेडियम के लिए जगह हमारी पंचायत के पास अवेलेबल है। तो सबसे पहली मांग है हमारी वह सरकार से गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए, ताकि हमारे गांव के बच्चों का है खेलों में रुझान यूं का यूं बना रहे और वो आगे और ज़्यादा बढ़े। प्रस्ताव दिया इस बारे में खेल स्टेडियम? हाँ बिल्कुल, खेल स्टेडियम के लिए हमने सबसे पहले रेजुलेशन डाल कर प्रस्ताव पंचायत की तरफ से भाई हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है 6 एकड़ 7 एकड़, और सरकार को भेज दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी DSO को जमा करा दिया है, और ऊपर भी ऑनलाइन पोर्टल पर भी चढ़वा दिया है। तो अभी सरकार हमारी मांग है सबसे पहले के गांव में वह एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी गांव में? हमारे गांव में जी पर्सनल खेल भी बच्चे खूब खेलते हैं, रेसलिंग भी खेलते हैं, सर्कल कबड्डी के भी प्लेयर हैं, और पर्सनल इवेंट होते हैं जैसे थ्रोइंग है, रेस है, 1600 मीटर रेस है। जी आप भी प्रैक्टिस कहाँ पर कर रहे हैं खिलाड़ी? अभी तो जगह ही नहीं है जी, खिलाड़ी रोड पे है, कोई जगह ही नहीं है, ना कोई सरकार की तरफ से कोई प्रबंध है। और गांव में देहात में जी थोड़ा बहुत स्कूल में जगह होती है, वहीं बच्चे जाते हैं। तो जगह की बिल्कुल समस्या हमारे गांव में स्टेडियम की ना होने की वजह से। एक स्टेडियम के बारे में अधिकारियों से या किसी राजनेता से मिले हो आप? देखो, राजनेता से हमारे लोकल विधायक हैं अमरजीत डांडा जी, उनसे भी हमारी बात हुई है, और भी हम जैसे हमने टाइम भी लिया है। खेल मंत्री खेल का अभी महकमा जो है हमारे CM साहब मनोहर लाल के पास है, उनसे भी हमने समय लिया है। जैसे ही हमें समय मिलेगा खेल स्टेडियम के लिए हम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सभी अधिकारियों से मिलते। आपके यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था कैसे? देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था हमारे गांव में लगभग 75 से 80% बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जो कुछ ऊंचा स्थान है या कोई पानी की रूटीन की एक लेवल नहीं हो रहा है, अनुशासन की कमी है। कुछ लाइन जो हो वो एक आधा एरिया में जैसे एक आधी गली रह रही है, वहाँ लाइन नहीं बिछी हुई है। और एक हमारा जो वाटर वर्क्स बना है वो अभी अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तो उसमें वो पेंडिंग पड़ा है, उसकी एक और वाटर टैंक का निर्माण है, और उसकी 4 दीवारी कंप्लीट होनी है। तो ये सब कार्य होने के बाद हमारे गांव में पानी की सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल और दुरुस्त हो जाएगी। एक रविंद्र जी, आपको ही पता होगा कि जो सरकार है वो भी चाहती है कि तालाबों की का सौंदर्यीकरण हो, तो आपके यहाँ पर जो तालाब हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, हमारे गांव में 4 तालाब हैं। तालाबों की स्थिति इतनी दयनीय है, गांव के एक सिंगल तालाब भी ऐसा नहीं है जहां पशुओं के पीने के लायक पानी हो। सभी तालाबों में गंदे पानी की सप्लाई है, और बिल्कुल कोई भी तालाब कंप्लीट नहीं है, ना वहाँ कोई नहरी पानी की परमानेंट व्यवस्था है आने की। और हमने भी पंचायत को रेजुलेशन भी डाला है कि भाई कोई एक गंदा तालाब एक बना दें उनमें से, ताकि 2 या 3 तालाब अच्छे पानी के हों जिसमें पशुओं के पीने के। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से तो कोई इतनी अपॉर्चुनिटी या मदद की संभावना नहीं है। लेकिन हमने डाले हैं प्रस्ताव, जैसे अभी ये तालाबों का सौंदर्यीकरण की योजना, उसमें भी हमारे गांव का कोई तालाब शामिल नहीं किया गया था।
तो अभी हमारे तालाबों की व्यवस्था देखो, इसको कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल ख़राब है। तालाबों का तो सारा ही कार्य पड़ा है। तालाबों में जैसे अभी 3 तालाब तो ऐसे हम अभी गऊ घाट का निर्माण ही नहीं है, वहाँ पशुओं के जाने की व्यवस्था नहीं है। उनमें 4-4, 5-5 फुट गंदा पानी जाकर गांव का, गलियों का, वो सारी हालात ख़राब हैं। तो अभी उनमें 4 दीवारी कंप्लीट होनी है, उनको पार्टीशन करना है उनका, किसी एक बीच के तालाब को गंदा कर ताकि 2 तालाबों का नालों का निर्माण करना है उनके पास। तो ऐसे बिल्कुल उनको दुरुस्त अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा है कुछ गाँव में जो खेतों में जल भराव की समस्या हमेशा रहती है बारिश के मौसम में, तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है? हमारे गांव में देखो जल भराव की समस्या थोड़े एरिया में होती है, लेकिन अभी शायद गेहूं की कटिंग के बाद कुछ समय बाद एक पाइपलाइन की व्यवस्था हमारी हो गई है, और जैसे ही वो पाइपलाइन दबेगी तो हमारे गांव में जल भराव की व्यवस्था तो हो जाएगी ठीक। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है जी, हमारे गांव में जो खेतों की सिंचाई की नालियां हैं ना, वो 20-20, 25-25 साल, 28-28 साल नालियों को बड़े हो गए, वो बिल्कुल ख़राब हालात में है। जैसे नहर से या को माइनर से 8 इंची 6 इंची पानी निकलता है मोड़ी से, और वो खेत तक आते आते 1 इंच रह जाता है। सारा बिल्कुल सारी नाली पाटी पड़ी है, उनकी हालात बिल्कुल ख़राब हैं। तो उन नालियों के लिए कई बार पोर्टल पर भी चढ़वाई हैं, ऑनलाइन भी करवाई हैं हुए, उनके लिए हम काटा में भी गए हैं जी, SC लेवल पर, एक्शन लेवल पर अधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन उनको बहुत समय हो गया। उन नालियों की सफाई भी अभी पहले हमारी पंचायती राज से उनकी सफाई हो जाती थी। तो जींद एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पे पंचायती राज से अब उनकी सफाई होने पर भी बैन लगा दिया है। क्यों एस्टीमेट ही नहीं बना रहे उनको सफाई की? हम DC साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी विश किया था, लेकिन 1-1.5 महीना हो गया, कोई लेटर जारी उनकी तरफ से नहीं हुआ, ताकि समय पर उनकी साल में 1-2 साल में 1-2 बार नरेगा के तहत उनकी सफाई तो हो जाए। लेकिन बिल्कुल ख़राब कंडीशन है जी सिंचाई की नालियों की, बिल्कुल ख़राब। महिलाओं को लेकर आपने क्या प्रयास करेंगे, जैसे सिलाई के अंदर कढ़ाई या उनको रोजगार की तरफ आगे बढ़ा ताकि वो स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें, तो आपके लिए उसको लेकर क्या प्रयास है? देखो, हमने पहले भी ग्राम सभा की बैठक में भी बताया था, और अब भी बार बार वह जो लड़कियां पढ़ाई के बाद स्वयं का अपना कढ़ाई या सिलाई सीखना चाहती हैं, उनके लिए हम कोई ऐसे टीचिंग का या कोई सेंटर का प्रबंध करें जिससे हमारी वो बहनें और माता खुद कार्य में सक्षम हो सकें। इसके लिए पंचायत बिल्कुल कार्य करे। आपके यहाँ पर जो लड़कियों की बस लगी हुई है कॉलेज में आने जाने के लिए, जैसे हमने कुछ गांव में देखा है लड़कियों के लिए स्पेशल बस लगाई गई है ताकि वो लड़कियां सुरक्षित रूप से कॉलेज में पहुंच सकें और आ सकें अपने घरों को, तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है? देखिए, हमारे गांव में बसों की सर्विस अच्छी है, लेकिन स्पेशल लड़कियों की बस हमारे गांव में नहीं आती। तो ये हमने अभी जींद रोडवेज के GM को भी लिख के दिया था, सभी सरपंचों की तरफ से, 4-5 गांव के सरपंचों की तरफ से, भाई हमारी एक लड़कियों की बस का प्रबंध कर दो। वैसे हमारे रूट पर बस ठीक हैं, ट्रांसपोर्ट का और सारा सिस्टम बिल्कुल ओके है, लेकिन एक लड़कियों की बस की ज़रूरत है हमारे गांव को। हमारे गांव को क्या, सभी हमारी बहनों को स्पेशल बस चले तो आसपास के सभी गांव को है। तो उसके लिए हमने एक लेटर लिखा है रोडवेज को, देखते हैं अभी इस सेशन से अगर चला देते हैं तो। गंदे पानी की निकासी का क्या कोई समाधान है गाँव में? देखिए, गंदे पानी की निकासी का हमारे गाँव में कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल तालाबों में जाता है अब अपनी साइड का गंदा पानी, लेकिन अभी जैसे ही एक लाइन ड्रेन तक दबनी है, उसके बाद अगर पर्सनल लाइन की ज़रूरत पड़ी तो कोई और भी पंचायत, हमारी पंचायत एक्स्ट्रा 8-10 इंची लाइन भी दबवा देगी गंदे पानी के लिए। हमारा एक तालाब है, वहाँ से 80 से 90% गाँव का गंदा पानी उसमें इकट्ठा होकर और वहाँ से ड्रेन में सप्लाई हो जाएगा। हमने ऐसी कोशिश शुरू कर रखी है, देखिए वो कब पूरी होती है। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई, जनता को तो, मेरे गांव के प्रिय साथियों को, बुज़ुर्गों को, मेरी माता बहनों को यही संदेश है भाई, बिल्कुल 24 घंटे गांव की सेवा में हम तैयार हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार की परेशानी है, आपका बेटा, आपका भाई 24 घंटे तैयार है।
बिल्कुल मिल बैठ कर काम करेंगे। आप विश्वास भरोसा कायम रखो, आपके विश्वास को नहीं टूटने दिया जाएगा। हर फील्ड में आपके साथ खड़े मिलेंगे।